ये कहानी एक गरीब आदमी राजू के बारे में है, जो खेती बाड़ी करके अपना पेट पालता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी सीमा, उसकी बेटी रानी और उसका बेटा सोनू था। उसकी बेटी और बेटा अभी छोटे थे। राजू बहुत मेहनत करता था, लेकिन इस बार शायद भगवान को भी उस पर तरस नहीं आया। इस बार की भारी बारिश ने उसकी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस वजह से उसे अपने परिवार को चलाने के लिए शहर जाकर कोई काम ढूंढने का सोचा। राजू अपने गांव से बस पकड़कर शहर आ गया। शहर आकर वह हर जगह काम ढूंढने लगा। वह हर दुकान पर काम की मांग करता, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा था। इसी तरह काम की तलाश करते करते रात हो गई। शहर में राजू को कोई नहीं जानता था, इसलिए उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। राजू चलते चलते एक छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंचा, जो उस वक्त बंद हो चुकी थी। राजू भूखा प्यासा वहीं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह भूख उसे सोने नहीं दे रही थी। अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक भारी कदकाठी वाला आदमी आया और जोर से राजू से बोला, अरे यहाँ क्यों पड़े हो इतनी रात को? अगर कोई दुर्घटना हो गई तो यहाँ पीछे शमशान है, घर चले जाओ। राजू बोला, कहां जाऊं साहब, गांव से यहां काम के लिए आया था, लेकिन न तो काम मिला और न ही रहने के लिए जगह। और मेरे परिवार की हालत इतनी खराब है कि खाली हाथ घर भी नहीं लौट सकता। आदमी ने राजू से कहा, अच्छा, तो तुम काम ढूंढ रहे हो। वैसे मुझे भी अपने घर एक नौकर की जरूरत है। क्या करोगे मेरे लिए काम? राजू ने तुरंत हां कर दी। आदमी ने राजू को अपने साथ चलने को कहा। फिर वह आदमी राजू को लेकर जा रहा था। सड़क सुनसान थी, न कोई आ रहा था और न ही कोई जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर राजू को अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे वह अकेला ही चल रहा हो। जैसे ही राजू ने अपनी दाईं बाईं देखा तो वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। राजू ने उसे आवाजें दी, साहब साहब, कहां हो आप? साहब जी। अचानक उस आदमी ने पीछे से राजू की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। राजू को महसूस हुआ कि उसके दांत आम इंसानों से बहुत बड़े और नुकीले थे। राजू समझ गया कि वह एक पिशाच है। फिर राजू की आंखें बंद हो गईं। जब सुबह राजू की आंख खुली तो वह वहीं चाय की दुकान के पास जमीन पर लेटा हुआ था। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसके साथ रात को हुआ वह सिर्फ एक सपना था। लेकिन अचानक उसकी गर्दन में तेज दर्द होने लगा। जब उसने हाथ लगाकर देखा तो उसकी उंगली में खून लग गया और उसकी गर्दन पर किसी के काटने के निशान थे।